झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इंडिया गठबंधन में भी हलचल तेज हो गई है। हालांकि हरियाणा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस का मनोबल जहां डाउन किया है, वहीं गठबंधन की सहयोगी दलों को भी कांग्रेस से हार्ड लाइन बार्गेनिंग करने का एक मौका मिल गया है। जबकि दूसरी तरफ हरियाणा चुनाव की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के तेवर भी बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब यह लगने लगा है कि राज्यों के चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर जीते जा सकते हैं। यही कारण है कि भाजपा न सिर्फ सहयोगी दलों बल्कि राज्य के समर्पित कार्यकर्ताओं को भी अचानक से आंखें दिखाने लगी है। बहरहाल इन सब के बीच सत्ता पक्ष के लिए एक अच्छी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन में 50 सीटों पर सारा कुछ फाइनल हो गया है। कमोबेश यह भी फाइनल हो गया है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला तैयार किया गया है। साथ ही यह भी बताने जा रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की किस किस सीट पर कांग्रेस अपना दावा कर रही है। वह कौन सी 31 सीटें हैं जिस पर अब तक जिच कायम है। अब तक अगर आपने हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। हम आपको राजनीति की हर इनसाइड अपडेट्स देते रहेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी एक एक सीटों पर मार्किंग कर रही है। 14 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में झारखंड में टिकट बंटवारे को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें कम से कम 35 सीटों पर फैसला ले लिया जाएगा। इधर इंडिया ब्लॉक ने तय किया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिस सीट पर जिस पार्टी ने जीत दर्ज की थी, वह सीट उसी पार्टी के पास रहेगी। इस लिहाज से 30 जीती हुई सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, 18 जीती हुई सीटें कांग्रेस के पास, जबकि एक सीट राष्ट्रीय जनता दल के पास, जबकि एक सीट वाम दल के पास होगी। यानी 50 सीटें इंडिया ब्लॉक में फाइनल है। इसके साथ ही करीब 40 से अधिक उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हैं। कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा कुल 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। इसमें पश्चिम विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में बन्ना गुप्ता होंगे, जबकि जमशेदपुर पूर्वी सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जमशेदपुर के चर्चित पूर्व एसपी डॉक्टर अजय कुमार चुनाव लड़ेंगे। उनका टिकट पार्टी आलाकमान ने फाइनल कर दिया है। वहीं जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से सोना राम सिंकू का भी टिकट फाइनल है। इन तीनों नाम में कहीं कोई इफ और बट नहीं है। 10 अक्टूबर को प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने जमीनी हकीकत की जानकारी दी। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के उम्मीदवारी को लेकर भी जानकारी दी गई। हालांकि उनकी दावेदारी को रिजेक्ट कर दी गई है। इस सप्ताह सभी जिलाध्यक्षों को यह जिम्मेवारी दी जाएगी कि वे अपने अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को जिताएं। अगर जिला अध्यक्षों के खिलाफ निगेटिव रिपोर्टिंग आती है तो ऐसा करने वाले सभी जिले के जिला अध्यक्षों को हटाया भी जाएगा। बहरागोड़ा में जेएमएम बदलेगी प्रत्याशी। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार के चुनाव को प्रोफेशनल तरीके से लड़ रही है। अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक चाल बेहतर साबित हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी एक सर्वे कराई गई है। इस सर्वे में यह निकलकर सामने आया है कि बहरागोड़ा विधानसभा सीट पर पार्टी के प्रत्याशी सह वर्तमान विधायक समीर महतो की स्थिति अच्छी नहीं है। स्थानीय लोग उनसे खासे नाराज हैं। एंटी इनकम्बेंसी का उन्हें नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि पार्टी बहरागोड़ा सीट से प्रत्याशी बदल देगी। इसकी 100% संभावना है। हालांकि राजनीति में काफी अधिक अनिश्चितताएं होती हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना अधिक है कि यहां से समीर मोहंती का टिकट काटकर कुणाल सारंगी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जाए। इसके साथ ही झुगसलाई और पोटका विधानसभा के उम्मीदवार पर भी कड़े फैसले लेने के मूड में पार्टी है। सरायकेला से झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर कोई चौंकाने वाला नाम होगा। यह संभव है कि इस सीट पर कोई बाहरी और किसी बड़े आदिवासी चेहरे को उम्मीदवार बनाया जाए। इस पर मंथन अंतिम राउंड में है।
रांची और मनोहरपुर सीट पर भी दावेदारी कर रही कांग्रेस रांची और मनोहरपुर सीट पर भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। रांची सीट पर जेएमएम के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है, इसलिए कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ना चाहती है। मनोहरपुर सीट के लिए कांग्रेस का कहना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने सिंहभूम सीट जेएमएम को दी थी। यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जोबा मांझी सांसद चुनी गईं। कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो त्याग किया, उसके बदले उन्हें मनोहरपुर सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस का मानना है कि राजधानी रांची में पार्टी लगातार मजबूत रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने झामुमो उम्मीदवार महुआ मांझी का खुलकर समर्थन किया था। कांग्रेस के मुताबिक इसी की बदौलत महुआ मांझी भाजपा के दिग्गज सीपी सिंह से महज 5900 के करीब वोटों से हारी थीं। अब महुआ राज्यसभा पहुंच गई हैं, तो कांग्रेस एक बार फिर रांची सीट पर कब्जा करना चाहती है। कांग्रेस विशुनपुर और सिसई विधानसभा सीटों पर भी अपनी दावेदारी पेश करने के मूड में है। विशुनपुर से झामुमो विधायक चमरा लिंडा ने पार्टी से बगावत करके लोकसभा चुनाव लड़ा था और उन्हें अपने ही गांव में कम वोट मिले थे। इसे आधार बनाकर कांग्रेस इस सीट पर भी अपनी दावेदारी ठोक रही है। वहीं सिसई सीट से कांग्रेस अपनी पूर्व विधायक गीता श्री उरांव को उतारना चाहती है। इस तरह कांग्रेस 4-5 सीटों पर अतिरिक्त दावेदारी कर रही है, ताकि गठबंधन में उसे कम से कम 2 सीटें और मिल जाएं। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। खूंटी और तोरपा वही 2 आदिवासी सीटें हैं, जिस पर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को सफलता मिली थी। बाकी सभी 26 आदिवासी सीटों पर भाजपा बुरी तरह हारी थी। खूंटी और तोरपा दोनों ही सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने दावा ठोका है। इसके लिए पार्टी ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें यह कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और आपके अपने चैनल फिफ्थ पिलर को सब्सक्राइब जरूर करें।